जय हिंद साथियों, मैं अवधेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यम कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम की तैयारी के लिए आज दूसरा दिन है, तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है। सभी प्रश्न को एक तरफ से देखिए और समझिए। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन्स पे क्लिक करिए, ऑल पे क्लिक करिए। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, GUI का उपयोग एक अंतरफलक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, GUI का उपयोग एक अंतरफलक के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है यूजर एंड कंप्यूटर, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एंड यूजर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, GUI का उपयोग यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूजर एंड कंप्यूटर। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज उपयोग में है। सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों इसमें से आपका कौन सा है? ए ऑप्शन है लिनक्स, बी ऑप्शन है यूनिक्स, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, डी ऑप्शन है मैकिन्टोश। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, आजकल सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश डैश का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश डैश का दोस्तों प्रबंधन करता है। ए ऑप्शन है मेमोरी का, बी ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, सी ऑप्शन है प्रोसेसर का, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का भी प्रबंधन करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी करता है, प्रोसेसर का भी करता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है लोडर, सी ऑप्शन है लिंकर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, यहाँ पर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पर आपका सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लोडर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और लिंकर भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या उबुंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता है? इसका आंसर आपको यस या नो में देना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, उबुंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नो। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइलों को दोस्तों कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है कॉपी कमांड, बी ऑप्शन है डिस्क कॉपी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, फाइलों को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का उपयोग किया जाता है और कंट्रोल सी का भी उपयोग किया जाता है, उसके बाद डिस्क कॉपी का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संबंधित फाइलों का संग्रह कहा जाता है। ए ऑप्शन है डाटा, बी ऑप्शन है डाटाबेस, सी ऑप्शन है रजिस्टर, डी ऑप्शन है डॉटम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, संबंधित फाइलों को संग्रह को डाटाबेस कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक समान मैटर हो, संबंधित फाइल हो, उसको डाटाबेस कहा जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं और फिर अप एरो दबाते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है?
स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यदि आप एरो की प्रेस करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है। ए ऑप्शन है द शट डाउन मेनू, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी ऑप्शन है द फाइल एक्सप्लोरर, डी ऑप्शन है द ऑल एप्स मेनू। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने के बाद यदि अप एरो की दबाते हैं तो आपको एप्स मेनू दिखेंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द ऑल एप्स मेनू, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर डैश डैश है। इसमें से दोस्तों आपका पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है। ए ऑप्शन है एनियक, बी ऑप्शन है यूनिवक, सी ऑप्शन है एडवक, डी ऑप्शन है मार्क 1। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इनमें से सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यूनिवक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनिवक। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कीबोर्ड का आविष्कार डैश डैश द्वारा किया गया था। कीबोर्ड का आविष्कार दोस्तों इनमें से किसने किया था। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विश्व का पहला नेटवर्क डैश डैश है। इनमें से दोस्तों विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है। ए ऑप्शन है आरपानेट, बी ऑप्शन है BSNL, सी ऑप्शन है जियो, डी ऑप्शन है आइडिया। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों विश्व का पहला नेटवर्क आरपानेट है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आरपानेट। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम डैश डैश था। इनमें से दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था। ए ऑप्शन है VBA, बी ऑप्शन है एक्सेल, सी ऑप्शन है VG कैल्क, डी ऑप्शन है एक्सेल बुक। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका VG कैल्क है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, VG कैल्क। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जिन्हें कंप्यूटर के जनक भी माना जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पहली कंप्यूटर कंपनी डैश डैश थी। सबसे पहले कंप्यूटर कंपनी दोस्तों इनमें से कौन सी थी। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, बी ऑप्शन है IBM, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी ऑप्शन है मार्क। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों सबसे पहली कंप्यूटर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरी पीढ़ी में एक ट्रांजिस्टर ने डैश डैश वैक्यूम ट्यूब के समकक्ष को बदल दिया। दोस्तों एक ट्रांजिस्टर कितने वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 1800, सी ऑप्शन है 40, डी ऑप्शन है 100। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 40। एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब 40 वैक्यूम ट्यूब के समकक्ष को बदल दिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डैश डैश कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह बनाने के साधन और विधि की व्याख्या करती है। ए ऑप्शन है ब्लॉकचेन, बी ऑप्शन है VR, सी ऑप्शन है AI, डी ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्यूटर को एक मनुष्य की तरह बनाने के साधन और विधि की व्याख्या करती है। यानी कंप्यूटर को दोस्तों AI की मदद से मनुष्य की तरह बनाने की
जो है कार्य किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खेलते समय आप किसका उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? दोस्तों खेलते समय इनमें से आप सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? तो ए ऑप्शन है टच स्क्रीन ए कंप्यूटर गेम, बी ऑप्शन है लाइट पेन, सी ऑप्शन है नोट पैड, डी ऑप्शन है जॉयस्टिक। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों खेलने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग जॉयस्टिक का किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉयस्टिक। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? ए ऑप्शन है हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन है CD रोम डिवाइस, सी ऑप्शन है टच स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर इनपुट, डी ऑप्शन है रैम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टच स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर इनपुट। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपके माउस, लाइट पेन, ये सब आपके पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं और इनपुट डिवाइस होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मार्किंग के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है? मार्किंग के लिए दोस्तों किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑप्शन बार कोड रीडर, सी ऑप्शन माउस मल्टीपल चॉइस टेस्ट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंकजेट प्रिंटर के लिए आपको क्या चाहिए? इंकजेट प्रिंटर के लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए? ए ऑप्शन है ए ड्रम, बी ऑप्शन है ए कार्टेज, सी ऑप्शन है ए रिबन, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंकजेट प्रिंटर के लिए दोस्तों आपको ए कार्टेज चाहिए, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए कार्टेज। दोस्तों आज की वीडियो में हमने केवल 20 ही प्रश्न को शामिल किया था, तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को डे 3 वाले वीडियो में लाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।